फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हम लोग केसी पढ़ रहे थे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। गुड। अब हम लोग जो टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर 1, रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये, रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर ए से बी, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K1 है, और आपके पास हमने ए कर दिया, यहां देखिए K2, तो बताइए सारे लोग, दोनों में रिलेशन ये होगा कि K1 इज इक्वल टू 1/K2 या K2 इज इक्वल टू 1/K1। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो। यस सर। यस सर। रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी रिएक्शन है उसका आपने ये K1 है, तो यहाँ पर K1 इज इक्वल टू क्या, क्यों ऐसा हुआ, B/A है। अब बताइए K2 जो है वो A/B है, इसलिए रिएक्शन में दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो गया, फर्क आ गया, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। लिख लिया, बताइए। यस सर। सर यहाँ पे के कौन सा है, वो बस हम ऐसे ही ले रहे हैं या केसी के भी अलग अलग ले रहे हैं मतलब? क्या हुआ? सर जो यहाँ K1 K2 ले रहे हैं वो केसी के भी दोनों ले रहे हैं ना, मतलब एज अ कांस्टेंट कोई ऑफ वो भी उनको। भाई, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, किसी भी फॉर्म में हो, उल्टा करने पर अगर केसी होगा तो ये क्या 1/KC2 हो जाएगा, केपी होगा तो केसी ठीक है केपी सर। में फर्क क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हाँ सर। दोनों की मीनिंग आपका फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस में बोलिएगा, केसी के पी का सिग्निफिकेंस अलग अलग है, नो, दोनों की फिजिकल सिग्निफिकेंस एक ही है। हाँ ओके। सर, बस सर मेथड ऑफ राइटिंग अलग है वो। हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन अलग है, मीनिंग सबकी हाँ एक सर। ही है। यस। यस सर। चलिए, सेकंड ये है स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करेगा। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखिए, एक है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा स्टोइकियोमेट्री। उसको एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे अगर आपके पास, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस यस सर। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, ए से बी हुआ, तो आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पर K1 है। आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द, मेरे साथ साथ लिखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 1/3A 1/3B। रिएक्शन सेम है, उसको आपने 1/3 से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो पहली बात पहले लिख लीजिए, मैं खुद समझाऊंगा। लिख लिया आप लोगों ने?
हाँ सर लिख। तो देखिए पहले इसको मैं प्रूफ करके बताता हूं और से सुनिए। K1 यहां पर है B/A, और मान लीजिए हमने यहाँ पर K2 मान लिया। K2 जो होगा B स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3 A पे पावर 1/3 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। जो पावर होता है मस्ट बी रेज हो जाता है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अब यहाँ पर जो K2 आया इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं B/A पे होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये B/A को K1, तो K1 पे पावर 1/3 आया समझ में। हेलो एवरीवन। इससे ये साबित हुआ कि इफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मल्टीप्लाइड बाय n factor, then new equilibrium constant becomes nth power of previous equilibrium constant। आया समझ में। हेलो एवरीवन। कोई बोल ही नहीं रहा है, आया समझ में। यस सर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई क्वेश्चंस दे दे H2 है प्लस I2 है 2HI है, KC आपको 25 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, और से सुनिएगा, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाफ H2 हाफ I2 HI। तो आप देखिए न्यू इस बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखिए और जो दिया हुआ है उसको देखिए, इस दोनों में फर्क क्या देखो। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताओ, केसी डैश जो हो जाएगा, केसी पे 25 पावर रेज टू हाफ 1/2। 25 पे पावर 1/2, तो 5 आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस तो यस ये सर। आपका टाइम बचाएगा। याद रखिए स्टोइकियोमेट्रिक से मल्टीप्लाइड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दो ही मेन फैक्टर है, पहला स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरा आप अभी पढ़ेंगे टेम्परेचर। याद रखिए, ये माइंड में सेट कर लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो ही मेन बातों पर डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस एंड टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शंस को आप n से मल्टीप्लाइड करेंगे तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका पावर हो जाएगा। ये आपको पहले प्रूफ करके दिखाएगा, उससे ये कंक्लूजन ले लिया गया। बताइए इसमें किसी को डाउट है अभी भी तो पूछ सकते हैं। सर तो हम निकालने के लिए जो स्टोशियोमेट्रिक वो दिया है कोफिशिएंट, उसकी पावर कर देंगे पुराने वाले के। तो क्या कर, तो मैं क्या समझा रहा हूँ उस वक्त से वही तो लिख रहा हूं मैं, ये मैंने प्रूफ किया, इसको प्रूफ करके ये लाइन लिख दिया। अब प्रूफ हाँ करने की ठीक है। जरूरत नहीं है, तो पावर 25 है, हाफ से मल्टीप्लाइड किया, हाफ पावर कर दीजिए। ये प्रूफ करके आया ना, मैंने पहले प्रूफ किया, देखिए सामने आपके सामने है। यस सर। हेलो, यस, चलिए हाँ, चलिए लिखिए सारे लोग। लिख लिया हेलो एवरीवन। हाँ सर। लिखिए
सर लिख लिया। हाँ, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. तो ये लिख लिया, हेलो एवरीवन। यस सर। ये क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे। हाँ, बनाइए तो उसको। सर मैंने भेजा है सर, ट्राई किया, मतलब गलत भी हो सकता है। अच्छा। है, बहुत अच्छे आदमी है भाई आप। तो देखिए, सबसे पहले इसका आंसर जो होगा, दिस इज करेक्ट आंसर। सब लोग आंसर दें। अंडर रूट, तो उमर रिजवान, अंडर रूट 64 क्या होता है बिहारी, तुमको नहीं मालूम है? व्हाट इज द रूट ऑफ 64? 8। अरसलान, आपका आंसर 8 है इस क्वेश्चन का? अरसलान बोल क्यों नहीं रहा है? नम्रा, आपका आंसर यस सर। 8 आंसर आया आपका? Yes, sir. ओके, ठीक। देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाते वक्त रहिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जो रिएक्शन में, यहाँ जो रिएक्टेंट है वो रिक्वायर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट है, इसलिए आप लोगों का आंसर गलत हुआ है। तो पहले इस रिएक्शंस को आप रेसिप्रोकल उल्टा कीजिए, इसलिए सतर्क रहना है। यहाँ जो रिएक्टेंट है रिक्वायर्ड में प्रोडक्ट है, सुना? यस सर। तो जैसे Yes. ही आप किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/64 हो गया। अब इस दोनों को कंपैरिजन कीजिए। तो अब जो कंपैरिजन किया तो इससे ये जो इक्वेशन आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, तो हाफ से मल्टीप्लाइड करके आ रहा है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/64 पे पावर हाफ, दैट द रीजन 1/8। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. यस सर। Yes, sir. तो जब भी आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन रहे, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सबसे पहले चेक कीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि क्या रूल लगेगा।
आगे बढ़ें। यस सर। A lot of thanks. चलिए अब आइए इसमें तीसरा स्टोइकियोमेट्रिक में तीसरी बात जो है वो है मल्टी स्टेप रिएक्शन। सर एक बार पीछे कर दो सर, लास्ट अरे रह क्यों गया। भाई? अरे सर वो बताया था ना सर, चोट लगी है तो सर। चोट लगी है, अब स्क्रीनशॉट ले लेना। चोट लगी हाथ को क्यों तकलीफ दे रहा है? आप आराम से लिख लेंगे बाद में। वो सर याद नहीं होता, फिर स्क्रीनशॉट से सर लिख के याद हो जाता है। हो गया सर। मल्टी स्टेप रिएक्शन बहुत ही अच्छा। देखिए मल्टी स्टेप रिएक्शंस का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्शंस है, ए से बी है मान लीजिए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। अगर हम इस रिएक्शंस को क्या किया कि भाई ए से पहले सी बनाया, या ए से, एक मिनट यहाँ पर हम ए दे देते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को मल्टी स्टेप में किया गया। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, फिर B को C में K2 है, फिर C से B। याद रखिए Kc इस मेन रिएक्शन और मल्टी स्टेप में कहेगा तो याद रखिएगा सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल हो जाएगा। कोई एक रिएक्शन देखो, इस तीनों को मिलाओगे तो देखो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से D वही आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो। Yes, और इसको sir. प्रूफ कर देते हैं ना। देखो K1 को क्या लिखोगे? B by A, ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। K2 को क्या लिखोगे? C by B, वेरी गुड। K3 को क्या लिखोगे? D by C, डी बाई सी। वेरी गुड। तो अब देखो तुम B B कैंसिल, C C कैंसिल, तो क्या बचा? D by A बचा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. D by A Kc के बराबर होगा ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना। यस सर। इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको क्वेश्चन में काम आएंगी। इफ एनी रिएक्शन इज कंप्लीटेड मोर देन वन स्टेप, then the equilibrium constant of that reaction is equal to the multiple of equilibrium constant of each steps. Did you understand everyone? Yes, sir. हाँ लिख लें, छोटे छोटे पॉइंट सब हैं ये। हम्म लिख लिया। यस सर लिख लिया।
चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए। लिख लिया, पहले बताइए। यस सर। अच्छा, मैं इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो देखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन बताओ। ए कहाँ, ए फर्स्ट में है, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो बस केसी इज इक्वल टू, जिस साइड में उसी साइड में है। बताओ सी कहाँ किससे आएगा, सेकंड Second. से। अब वो भी रिएक्टेंट ही साइड है, बस इनटू K2 कर दो, दिस इज द आंसर। देख लो, वही आएगा। B बाई A है, दोनों को प्रोडक्ट बना दो, B बाई C है, वही आ रहा है ना। इसका भी लिखोगे तो B इंटू D बाई A इंटू C, वही तो आ रहा है। तो ऐसे चेक करने का, इस पर क्वेश्चन सब अभी अच्छे अच्छे भी कराऊंगा मैं, तो अभी छोटे छोटे करा रहा हूँ। स्टोइकियोमेट्रिक पर डिपेंड कर रहा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन लिख लिया, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर ये हमें ट्राई करना है। क्या करना है बैठ के, क्या करना है, हैं? क्या करना है बैठ के? मुझे ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है। हाँ लिख लिया, कर लिया।
ये नम्रा क्यों नहीं बोल रही है? सर कर रही हूँ। हाँ कीजिए, बैठ के कीजिए, 10 घंटा में कीजिए। हाँ पहले बताइए, क्या K2 जो होगा, पहले तो आप दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, तो चूंकि NO2 है और 2 से मल्टीप्लाइड हुआ, दिस इज आसान। बोले हाँ या ना? हेलो एवरीवन, अरे बोले। यस सर। यस सर। बोलते ही नहीं है। सर एक बार फिर से समझा दो ये। क्या समझना है इसमें? सर ये वाला कैसे किया क्वेश्चन? ये कैसे, ये तुम कैसे कर लिए थे बताओ तो, ये कैसे 1/8 आया था तुम्हें? सर वो तो K2 को 1/K1 लिख दिया था मैंने। तो सर स्क्वायर कैसा आया वो बता दो। अरे तुम रिएक्शन में देखो ना, 2 से मल्टीप्लाइड है ना। हाँ सर, अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गया समझ गया। अरे एक तो होता है बन गया उसमें, एक होता है नई चीज होती तब ना तुम पूछते। तुम बना चुके हो तो फिर वही क्वेश्चन को पूछ रहे हो, ये कहने का तो मकसद। सर वो सर वेरिएबल फॉर्म में है ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया था। नहीं नहीं, n से जितने फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, हाँ सर। तो ये था आपका मान लिया कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो देखिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेन रिएक्शंस क्या, मेन फैक्टर अब तक क्या पढ़ा कि स्टोइकियोमेट्रिक पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर लिखिए आप, टेम्परेचर। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एज वेल एज स्टोइकियोमेट्री। तो याद रखिए, किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड करने पर, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड करने पर, इस तरह करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। आगे बढ़ें, अब टॉपिक डालिए टेम्परेचर। बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेक्स्ट फैक्टर क्या है, जल्दी बताएं। टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो चलो देखो टेम्परेचर पर कैसे अफेक्ट होगा। तो एक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया था, लिखना नहीं है, डेल्टा H बाई, अब ये कहां से आई है, 12th में भी पढ़ोगे। यहाँ देखो T2 माइनस T1 बाई T1 T2। उसके बाद मैं लॉजिक से भी समझाऊंगा, पहले फार्मूले से समझाऊंगा। K2 क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 पे। K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 पर। डेल्टा H इंथाल्पी चेंज है जो आप पढ़ चुके हैं, 2.303 R है इंथाल्पी चेंज। जब भी, गौर से सुनिए अच्छे से, जब भी कहे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप क्रॉस क्वेश्चंस करें कि एंडो की बात हो रही है एक्सो की। and not only this chapter, केमिस्ट्री में टेम्परेचर का रोल जब भी पूछा जाए तो माइंड में सबसे पहले लाइए कि वो एंडो है या एक्सो है। टेम्परेचर के रोल को जानने के लिए केमिस्ट्री में आप माइंड में लाइए वो एक्सो है या एंडो है। दैट द रीजन, केस फर्स्ट फॉर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जानते हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है, पढ़ चुके हैं आप सारे लोग। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है, पढ़ चुके हैं ना? यस सर। यस सर। तो देखो इधर डेल्टा H का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब T2 ग्रेटर देन T1 कर रहे हैं। तो बताओ इस इक्वेशन में T2 ग्रेटर देन T1 है तो ये पॉजिटिव में आएगा, हाँ या ना? माइनस यस सर।
डेल्टा एच पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि log K2/K1 का रेशियो पॉजिटिव में आ रहा है। log की प्रॉपर्टीज होती है log K2 माइनस log K1 ग्रेटर देन 0। इससे साबित हुआ कि log K2 ग्रेटर देन log K1, सो द K2 ग्रेटर देन K1। देखो T2 को बढ़ाए K2 बढ़ा, इससे साबित हुआ कि फॉर एंडोथर्मिक के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर दे रहे हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा केसी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर एंडो है तो वो हीट लेगा, आएगा, मोर प्रोडक्ट का बनना चुके हैं। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ सर, नहीं आ कोई रहा। भी पूछे व्हाट इज द इफेक्ट, कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड लाउडली? हाँ सर, आवाज लेकिन आई? ब्रेक बीच में। तुम लोग के साइड से है, हमारे साइड से नहीं है। आवाज आ रही है? बीच बीच में कट रही है आपकी। हाँ सर। अभी आ रही है? बीच बीच में नहीं, अभी आ रही है सही से? ये पहले बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अभी आ रही है क्लियर? Yes. अब आ रही है? यस सर। यस Yes, sir. ये मैंने कहा एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाया T2 माइनस T1 पॉजिटिव से खुला तो log K2/K1 ग्रेटर देन 0। यहां से यहां तक तो मैथ है, तो मैथ पढ़ने आया ना। T2 बढ़ाया तो K2 बढ़ गया। बोलो ये वाला स्लाइड समझ में आया? यस सर, ये समझ आ गया। Yes, sir. अरे ये ऋषिक को समझ में आया कि नहीं? फिर वो दो हाँ सर। मिनट। हाँ, इससे क्या साबित हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर वो एंडोथर्मिक है, जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है वो टेम्परेचर को खाएगा, मोर प्रोडक्ट बनाएगा। मोर प्रोडक्ट बनने का क्या मतलब होता है? कल की क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में। मोर प्रोडक्ट मींस मोर केसी। केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए कोई भी पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कहिए अगर एंडोथर्मिक है तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, यस sir. सर। तो वही सिखाया गया कि जब भी केमिस्ट्री में टेम्परेचर का रोल पूछे तो माइंड में आप लाइए एक्सो है या एंडो है। जब भी टेम्परेचर का रोल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पूछे तो उसमें भी माइंड में लाइए एंडो है या एक्सो। अगर एंडो है तो टेम्परेचर के साथ साथ केसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज अब नॉर्मल टेम्परेचर पर हो ही नहीं रहा है। आप हाई टेम्परेचर करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, जो आप पढ़ चुके हैं। केसी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है मोर प्रोडक्ट, मोर फॉरवर्ड इन डायरेक्शन। तो एंडोथर्मिक के लिए केसी की वैल्यू आपको, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर केसी की वैल्यू 10 है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर केसी की वैल्यू 25 हो गई। बताओ एंडोथर्मिक हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ। टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू बढ़ी यस तो सर। बताओ, तो ये एंडो हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। हाँ यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलें यहां से लिखें आप। तो टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, वो डिपेंड करती है एंडो है या एक्सो। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने पर केसी की वैल्यू बढ़ेगी। चलिए लिखें यहां से।
हाँ लिख लिया। हाँ सर। हाँ बताइए, लिख लिया। Yes, sir. Written. ये तो भी ये लिख लीजिए, कंक्लूजन। लिख लिया। यस सर। भाई केस सेकंड, इधर सुने। फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सो के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है, जल्दी बताइए। Sir, negative. डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है। यहाँ हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश किया, तो T2 ग्रेटर देन T1। हम दोनों में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। तो बताओ T2 माइनस T1 तो पॉजिटिव में, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो log K2 बाई K1 का रेशियो लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली पहला वाला मैंने डिटेल। बताओ T2 को बढ़ा रहे हो तो K2 कम हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हाँ सर। तो बस एक्सोथर्मिक है। इससे साबित ये हुआ, एक और बात साबित हुआ, सुन लो कान खोल कर केमिस्ट्री में। कंक्लूजन, कान खोल के सुन लो। कोई भी अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये याद कर लो समझ के, हमेशा वो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। जैसे वेपर का बनना एंडो है कि नहीं, जल्दी बताओ। हीट लेता है तभी तो वेपर बनता है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. वेपर का बनना एंडो, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वेपर बनेगा। तो केमिस्ट्री में ये सब रूल याद रखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब में काम होगा। एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड करेगा। सिमिलरली एक्सोथर्मिक फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। क्यों? अरे भाई वो लो पर है, आप टेम्परेचर दे रहे हो, वो एब्सॉर्ब कर ही नहीं रहा है। जैसे आप क्या कहते हैं इसको, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसमें गैस रहती है कि नहीं, जल्दी बताएं। सॉफ्ट ड्रिंक, Yes, sir. सॉफ्ट ड्रिंक क्यों गैस है, हाई टेम्परेचर पर लाओगे उड़ जाएगा गैस। तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक्सो, इसलिए लो टेम्परेचर क्यों फ्रीज में रखा रहता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो केमिस्ट्री कहता है, नॉट ओनली दिस चैप्टर, इन होल केमिस्ट्री, कि एंडो हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा और एक्सो हमेशा लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। अगर आप एक्सो में हाई टेम्परेचर देने की कोशिश की तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर एंडो में लो टेम्परेचर देने की कोशिश की तो वो प्रोसेस सही से नहीं होगा। वही चीज यहां पर पढ़ाई जा रही है कि एक्सो के लिए ये याद रख लें कि आप Kc की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir.
थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, जल्दी करें। लिख लिया? Yes, sir. Written. रिटर्न, बताइए सब लोग रिटर्न कर लिया? Yes. Yes, sir. sir. एक कंक्लूजन लिख लें। लिख लिया? हाँ सर। Yes. यस यस। तो फिर सर से एक बार बताएं। कंक्लूजन वाली स्लाइड दिखा दो। जल्दी करें भाई। हो गया सर। अब आइए, तो सारे लोग बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन दो बातों पर मेनली डिपेंड करता है? स्टोइकियोमेट्रिक एंड Temperature. यस। स्टोइकियोमेट्रिक में वही सारी बातें आ गई, मल्टीप्लाइड कीजिए, मल्टी स्टेप वगैरह वगैरह। चलिए अब आइए, सारे लोग ध्यान दीजिए। देखिए ये तो सब पढ़ाते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन ये भी जानिए किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। नॉन अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अफेक्टिंग फैक्टर मेनली दो, मैं इसलिए कह रहा हूं इस पर दिमाग में सेट कर लें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ दो बातों पर, स्टोइकियोमेट्री एंड टेम्परेचर। अब आइए लिखिए, नॉन अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मतलब सबको समझ में आया ना? क्या मतलब है इसका? हेलो, Yes, sir. क्या मतलब है बताएं? जो सर जो जिससे इक्विलिब्रियम फर्क नहीं कांस्टेंट पड़ता। पे इफेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू। तो देखिए, पहला आपको कहेगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर,
बताओ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल करें ट्रिपल करें उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? केसी इज इक्वल टू, मान लो बी बाई ए है, अगर वॉल्यूम को डबल करेंगे, वॉल्यूम चूंकि कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों में वॉल्यूम है, डबल करो ट्रिपल करो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, चाहे इसको डबल करो तो ये भी डबल रहेगा, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल ट्रिपल करने से केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। थैंक यू। दूसरा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। अच्छा ये बताओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, केसी की वैल्यू क्या लेते हो? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। बोलो। Yes, sir. अच्छा बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो केसी क्या होगा? जल्दी बता दो, मैथ लगाओ, मैथ कम होगा। लगाओ। कम होगा। Please हाँ बिहारी हो तुम लोग, यहाँ पर देखो मैथमेटिकल है ना, तो दिमाग ये सर भी लगाओ बढ़ेगा। ना। 1 मिनट। सर बढ़ेगा। हाँ चुपो चुपो मत बोलो, तुम मत बोलो, चना खाओ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या प्रोडक्ट चुपचाप बैठा रहेगा? प्रोडक्ट भी तो ज्यादा बनेगा, तो ओवरऑल रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुना? हेलो एवरीवन, जैसे देखो ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, तुम केसी निकाल लिए, P बाई आर हो गया। अब तुमको क्या, इसको भी डबल करो, इसको भी डबल करने पर क्या हो जाएगा? जब ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, तो केसी पर कोई लगता है लोगों को इनवर्सली है। और याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब होता था, इक्विलिब्रियम जब पहुंचता था ना, तो बताओ कंसंट्रेशन दोनों का टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है। बोलो हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. लॉजिक लगाओ, क्यों नहीं होगा? फिर से सुनो एक दफा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मेजर किया जाता है? इक्विलिब्रियम पर। अगेन आई रिपीट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मेजर किया जाता है? जल्दी बोलो सारे लोग। Equilibrium पर। हाँ इक्विलिब्रियम पर। तो मान लीजिए ये B है, ये A है, ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू B बाई A हो गया। अब बताओ, यहाँ पर आपने निकाल लिया, अब बताओ तुमको कोई कहे A और B की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो आपको मालूम है ना इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करती। याद है ना? बोलिए, याद है ना? यस सर। Yes. इसलिए कुछ भी नहीं होगा। लोगों को लगता है इनवर्सली, मैथ नहीं लगेगा यहाँ पर, फिजिकल मीनिंग समझे। तो कोई भी पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करने पर केसी डबल, तो जो नशे में रहेगा वो कहेगा डबल। अब कोई और नशे में रहेगा तो कहेगा 1/2, इनवर्सली है तो हाफ। कोई एकदम फ्रेश माइंड में कंसेप्ट से पढ़ेगा, इंडिपेंडेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड। सुना सारे लोग? यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ, तो नॉन अफेक्टिंग फैक्टर, यही सब पर क्वेश्चन देगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और जब कंसंट्रेशन की बात हो ही गई तो प्रेशर भी। गैस के केसेस में प्रेशर का भी मतलब वही तो होता है N/VRT। बोलो बोलो, प्रेशर में भी तो C आता है, बोलो ना। हेलो एवरीवन। Yes. प्रेशर को भी बढ़ाने पर घटाने पर केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें से एक स्टूडेंट बोलेगा कौन सा इक्विलिब्रियम? केसी के भी? अरे कुछ भी कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, Yes, आ रहा है sir. समझ में? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। देखते रहे नॉन अफेक्टिंग फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आए है। यहाँ देखो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई कैटलिस्ट का क्या लेना हमको? भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखना है, तो कैटलिस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। अब कोई कहेगा नहीं नहीं सर, अगर हम इनर्ट गैस ऐड कर दें तो? इनर्ट गैस, खुद सोचो ये रिएक्शन हुआ। अब कोई कहेगा नहीं नहीं, हीलियम N2 हीलियम रख दें तो? अरे गुंडे लोग, भाई केसी इज इक्वल टू B बाई A होगा, क्या हीलियम का कोई इन्वॉल्वमेंट है केसी के एक्सप्रेशन में? बोलिए sir. बोलिए। नो नो सर। नो सर। तो कोई क्या है
किस पर डिपेंड नहीं करता? वॉल्यूम पर नहीं, कंसंट्रेशन पर नहीं, प्रेशर पर नहीं, सिर्फ दो ही मेन फैक्टर है, स्टोइकियोमेट्रिक एंड टेम्परेचर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. लिख लें। अरे ये नोमा को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नोमा क्यों Yes, नहीं sir. बोल पा रही हैं? पिछले क्लास में कहाँ थी? कहती हैं बड़ी रेगुलर रहते हैं हम। कहाँ थी पिछले क्लास में? सर मेरे ऑफलाइन प्रैक्टिकल हो रहे थे सर, इसलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। क्या हुआ था ऑफलाइन? सर प्रैक्टिकल। ठीक है, अल्लाह करे ऑफलाइन ही रहे। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ें। अभी हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कशन नहीं किया है। अभी मैं चाहता हूं पूरा थ्योरी इससे रिलेटेड पढ़ा दूं, न्यूमेरिकल एंड में होगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। थैंक यू। अब आइए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में किसी को एतराज तो नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बता दें। नो Sir, सर। नहीं है। नहीं है, माशाल्लाह नहीं है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक ग्राफ बताते हैं, क्वेश्चन बताएं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे ये आयुषी को आ रहा समझ में? Yes, sir. थैंक यू। बताइए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टी 1/t का ग्राफ है। बताइए ये एंडो है या एक्सो है? एंडो है या एक्सो है? बताएं। सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्यों, कैसे पता चला? वेरी गुड। बोले। सर इसमें log k की वैल्यू बढ़ रही है तो कांस्टेंट कम हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक का उल्टा हुआ, एंडोथर्मिक। अच्छा एक चलिए, हाँ वेरी गुड। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, मेन इक्वेशन इसकी ये थी, log k is equal to something constant one is delta h by 2। पहले सुनिए, आर टी, एक ऊपर मत ध्यान दीजिए, ये कोई कांस्टेंट असल ये होता है। अच्छा बताइए, log k यहाँ पर, हाँ दो टेम्परेचर होता है, तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं जो मैंने लिखा था। ये ए कैंसिल हो जाता है, तो मैंने आपको लिखा था डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, तो इसलिए T2 माइनस T1 बाई T1 T2। लेकिन असल इक्वेशन ये होता है, दो टेम्परेचर पर ये आता है। अब बताइए, ये y एक्सिस है, 1/T mx प्लस c। बताओ स्लोप जो है वो नेगेटिव, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो माइनस डेल्टा h बाई 2.303 आर है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। अब बताओ इसका स्लोप नेगेटिव में है? जल्दी बोलो, ये स्लोप नेगेटिव में है इस ग्राफ का? अरे बोलिए ना, इस यस ग्राफ, सर। ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव में है, तो बताओ ये नेगेटिव तभी होगा ना जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? पॉजिटिव हाँ सर। नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, तो ये एंडो हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? इस ग्राफ को यस सर। ऐसे भी बनाया जा सकता था, log k वर्सेस t। ऐसे बनाता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन सर जानबूझ के 1/t बनाया गया। 1/t ये ग्राफ है तो एंडो है ये भी। अगर t नहीं, t की जगह या 1/t नहीं t है, तो आपने पढ़ा एंडो में बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन एग्जामिनर क्या किया, t की जगह 1/t कर दिया। तो मेन इक्वेशन ये है, कंपटीशन में जी वगैरह के एग्जाम में आता है। हाँ, स्कूल के एग्जाम में तो नहीं आएगा स्लोप निकालने को, लेकिन जी में आएगा। ग्राफ देके पूछ देगा एक्सो या एंडो, बताइए क्या है।
तो ये इक्वेशन का जो असल ये इक्वेशन है, 2 टेम्परेचर पर ये इक्वेशन आती है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है y इज इक्वल टू mx प्लस c से ये है, तो ये स्लोप नेगेटिव में है। तो ये हम इस एक्सप्रेशन में देखें कि स्लोप नेगेटिव तभी होगा जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा पॉजिटिव इज द पहचान ऑफ एंडोथर्मिक। बताइए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। सर हाँ बोलें। सर इसको थियोरेटिकली भी कर सकते हैं, जैसे सर हमने पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर उसमें होता है एक्सो में, और सर ये 1/t के साथ डिक्रीजिंग है, तो मतलब ये इसके 1/t के वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। वन तो बाई सर टी बढ़, इक्वल, हाँ 1/t बढ़ रहा है, तो 1 तो बाई सर वो टी, कम हो रहा है, हाँ तो सर इसके वन हिसाब से बाई सर टी वो बढ़ रहा है तो लॉग के क्या हो रहा है, जल्दी बताइए? कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो अब 1 तो बाई सर टी तभी टेम्परेचर बढ़ेगा जब डायरेक्ट भी है। टेम्परेचर, अरे रुको ना, तुम अपने मन से लबर लबर बोलते रहते, रुको अभी। 1/t बढ़ रहा है तो लॉग के घट रहा है, जल्दी बताएं हाँ या ना? यस सर। सर। हाँ, अब 1/t तभी बढ़ेगा जब, जब लॉग घटेगा। नहीं नहीं, टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। डिक्रीज। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अरे बोलिए ना। यस सर। तो बस ये भी वही हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, टेम्परेचर घटा तो ये हुआ, तो इसलिए एंडो है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर ऐसे यस ही सर। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ में? आगे बढ़े, यही यही कहना चाह रहे थे ना सारे लोग, बोले हाँ या ना? हाँ सर यही कहना चाह रहे ठीक, थे। चलिए ओके, आगे बढ़े। यस हाँ सर। सर। चलिए अब आइए नेक्स्ट। देखिए चैप्टर में एक ही मेन है न्यूमेरिकल अप्रोच, वो कराएंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा। मैं पहले इस चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ा देता हूँ। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में, रिएक्शन कोशिएंट। इसको हम QC और QP से डिनोट करते हैं, जैसे वहां KC KP तो QC लिख लिया हाँ या ना? अब देखिए ये क्या बताना चाहता है, सारे लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन है AA प्लस BB रिएक्शंस करके CC प्लस DD बनाया, ध्यान दीजिएगा। तो आप तो KC लिखना सीख चुके हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। और जानते हैं QC को भी लिखने का तरीका यही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड, सुनिए अच्छे से, QC को भी लिखने का तरीका यही है, सुना? हेलो एवरीवन। रिएक्शन कोशिएंट को भी लिखने का तरीका वही है मैथमेटिकली जो KC का, बट मीनिंग अलग अलग है। वो मीनिंग हम आपको बताएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोशिएंट। पहले तो माइंड क्लियर कर लें, रिएक्शन कोशिएंट भी जब भी आपको न्यूमेरिकल में कहेगा निकालने के लिए, तो उसका निकालने का तरीका वही है मैथमेटिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। ये बात सबको समझ में आई? यस यस सर। सर। अच्छा, मैं अब आपको मिसाल देता हूं, और से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मान लो जो हमने A की कंसंट्रेशन A लिया, तो बताओ रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? भाई A है तो फॉरवर्ड ही ना जाएगा, रिएक्टेंट जब सर लिया हुआ तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। बताओ A इसका भी ले लिया, इसका भी लिया, अभी भी फॉरवर्ड होगा, इसका 0। अब यहाँ दोनों, बताओ आया समझ में हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। अब हम इधर 0 कर दिया, इधर CD लिया, अब बताओ किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड्स। अब हमने क्या किया, सबका ले लिया, अब बताओ किधर जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, इक्विलिब्रियम पर भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या यस ना? सर। तो यही क्वेश्चन को पहचानने का, रिएक्शन क्वेश्चन कब पूछेगा? रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन तभी आएगा जब ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल में दिया रहेगा और आपको कहेगा बताओ डायरेक्शन प्रिडिक्ट करो, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है या इक्विलिब्रियम पर है। जब तमाम रिएक्टेंट का और तमाम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया हुआ हो तो कहेगा प्रिडिक्ट द डायरेक्शंस, फॉरवर्ड, बैकवर्ड,
इक्विलिब्रियम अनडिफाइंड, तो उसके लिए आपको QC आना चाहिए, रिएक्शन क्वेश्चन। तो पहले प्रॉब्लम का अप्रोच सीखे, रिएक्शन क्वेश्चन कब के न्यूमेरिकल में देगा, बोलो हाँ या ना। हेलो सर जब सारे प्रोडक्ट नहीं, का हमने पूछा, वो हम कंसंट्रेशन नहीं पूछ रहे हैं, ये समझ में आया ना, ये पहले बताओ प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, समझ में आया। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सुनो अच्छे से, मान लो ये A+B है, C+D है, ठीक है, तो गौर से सुने, हम फिर आपको बोल रहे हैं कि Kc इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। मान लो t 60 मिनट पर इक्विलिब्रियम आया, तो बताओ क्या ये 50 मिनट पर इक्विलिब्रियम पे रहा होगा, नहीं ना रहा होगा। अरे 60 मिनट पे इक्विलिब्रियम पर आया, अब बताओ 0 से 60 के बीच में इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रहा होगा ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। नहीं सर। रहा। नो सर। उस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो QC निकालेंगे। QC की डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। जैसे कार में स्पीडोमीटर हर इंस्टेंट पर बताता रहता है कि उसी तरह किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना हो तब QC निकालें। KC तो सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए है, इक्विलिब्रियम से पहले किधर रहा होगा, फॉरवर्ड में रहा होगा, कि चूंकि इक्विलिब्रियम की तो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो याद कोई क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KC एंड QP, जबकि दोनों को लिखने का तरीका एक ही है। तो कहीं KC इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल, QC रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन पे 10वें मिनट में रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रही होगी, तो QC निकालेंगे। कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन, आ रहा है समझ में, हाँ सर। हेलो। Yes, Yes, sir. हाँ, तो याद रखिए KC सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए है और QC सब के लिए है, किसी भी स्टेज पर आप निकाल लें। तो वही कोई कहे फिर से, KC के लिखने और QC के लिखने का जब तरीका एक ही है, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस, तो कहिए द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the concentration of reactant and any stage of the reaction is called reaction quotient. Number 1. Number 2, reaction quotient के जरिए क्वेश्चंस क्या देगा न्यूमेरिकल में, कहेगा प्रिडिक्ट द डायरेक्शंस। कैसे समझेंगे हमारे रिएक्शन क्वेश्चन की जरूरत है, जब रिएक्टेंट, ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया हो, ये नहीं कि एक का मिस हो गया तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना। यस सर। yes. लिखिए मेरे साथ साथ, अब लिखिए, ये पहले लिख लीजिए और मेरे साथ साथ लिखिए। नोमा नमरा को आ रहा समझ में, n²। Yes, sir. Yes, sir. पहले ये स्लाइड लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएं।
लिख लिया तो बताइएगा भाई। यस सर, लिख लिया। इसी से समझ में आया कि केसी वैल्यू को तो क्यूसी कह ही सकते हैं, लेकिन ऑल केसी क्यूसी वैल्यू कैन नॉट बी कॉल्ड, क्योंकि केसी तो सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हाँ सर। थैंक यू। अब आइए नोट और से सुनिए। अगर QC इज इक्वल टू KC आ गया तो आप समझ जाइएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन बोलिए। किसी भी रिएक्शन Yes, हेलो sir. कोई बोल ही नहीं। QC तो निकालना पड़ेगा। KC की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी हुई होगी। QC कैसे निकालेंगे, फार्मूला बता दिया गया। दोनों की वैल्यू को न्यूमेरिकल से और समझ में आएगा। अब बोलिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि QC लेस देन KC है तो खुद से सोचिए, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले आपको बताता हूं कैसे समझना है। एक बात बताइए कि QC का मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। कह रहा QC की वैल्यू कम है KC से, मतलब KC की वैल्यू हायर है। तो एक बात बताइए, हर रिवर्सिबल रिएक्शन की एक ही ख्वाहिश होती है, इक्विलिब्रियम पर मेंटेन रहना। तो एक बात बताइए, QC KC के बराबर आने के लिए, KC की वैल्यू ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। QC KC के बराबर आने के लिए तो बताओ क्या करेगा? QC अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा भाई। Yes. हेलो, मेरी बात सबको समझ में आई? हेलो यस सर। फिर से सुनिए, QC KC के बराबर लाने के लिए अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा ना, चूंकि QC कम है। या ऐसे समझो, QC 5 है, KC 10 है। आप समझो 5 को 10 के बराबर लाना तो ये अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा ना। हेलो, आप समझ में आया? यस सर। यस सर। अरे ये ऋषिक क्यों नहीं बोल रहा? फिर 5 मिनट के बाद बोलेगा नहीं समझ में आया। ऋषिक हाँ सर। आया? हाँ सर। सच सच बोलो। हाँ सर, आ गया। हाँ, अच्छा आप बताओ, QC अपने वैल्यू को कब बढ़ाएगा? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? घटेगी। हाँ या ना? यस Yes. सर। Yes. देखते रहिए, बहुत ही मैं चाहूंगा तो डायरेक्ट भी बता देता, लेकिन मैंने अब इसके समझिए। अगेन आई विल ट्राई। QC 5 है, KC 10 है, तो QC की वैल्यू कम है KC से। अगर इसको बराबर लाना है तो 5 अपने वैल्यू को बढ़ाएगा। 5 की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। अब बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने का क्या मतलब है? ये प्रोडक्ट साइड जा रहा है, तभी तो कंज्यूम होके जा रहा है प्रोडक्ट साइड। बोलो हाँ या ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब घटती है? जब ये फॉरवर्ड में जाएगा। बोलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो देख लो, QC लेस देन KC होगा तो डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा, और QC ग्रेटर देन KC होगा तो बैकवर्ड होगा। इसी तरह का क्वेश्चंस बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझाता हूँ, पढ़े लिखें इसको। हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। पहले आप लोग क्यूसी निकाल लीजिए। ये है ना,
मार्क्स को लिख लिया। हाँ QC नहीं आया, QC इज इक्वल टू B। अच्छा बताओ सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन टाइम पर दी हुई है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। हाँ सर। Yes, यस sir. सर। बताओ कंसंट्रेशन दी हुई है तो 3 into 10 to the power minus 4, 3 into 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power minus 4 का होल स्क्वायर। 1 आया सबका वैल्यू। Yes, हाँ sir. सर। अब बताओ केसी की वैल्यू ज्यादा है कि क्यूसी की, तो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं केसी से, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. यस सर। बस इस तरह के, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो कि क्यूसी कभी निकाला जाएगा जब तमाम